आज 6 जून 2020 पूरे महाराष्ट्र में और जहाँ तक छत्रपति शिवाजी महाराज को लोग मानते हैं तो वो सारे लोग आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शिवराज्याभिषेक दिन है वो अपने अपने घरों में हो, लॉकडाउन है तो घरों में हो और सोशल मीडिया पर हो, मना रहे हैं। तो इस राज्याभिषेक के दिन पर मैं सभी शिव प्रेमी और बहुजन समाज के लोगों को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस संदर्भ में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ राज्याभिषेक दिन के संदर्भ में। तो आज जो राज्याभिषेक मनाया जा रहा है 6 जून, ये लोकोत्सव बन गया है। बहुत दिन से इसको लोकोत्सव के रूप में लोग मना रहे हैं और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा लोकोत्सव बनने वाला है। तो इस संदर्भ में, इस राज्याभिषेक के संदर्भ में कुछ बातें इस संदर्भ में रखनी चाहिए, उठानी चाहिए। तो मैं आज इस संदर्भ में कुछ बात कहना चाहता हूं। मैं बाला साहब मिसाल पाटिल, संरक्षक छत्रपति क्रांति सेना। इस राज्याभिषेक को दिन को अब जो लोकोत्सव का स्वरूप में इसको मनाया जा रहा है, तो इस राज्याभिषेक के संदर्भ में कुछ सवाल बहुत दिन से उठाए जा रहे हैं। कुछ सवाल इस संदर्भ में आते हैं और सवाल आने ही चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? सवाल आने ही चाहिए, सवाल उठने ही चाहिए और सवाल के तर्क संगत जवाब भी होने चाहिए। कोई भी बात हो, कोई भी संदर्भ हो, कोई भी घटना हो, उस संदर्भ में सवाल उठने चाहिए और सवाल के तर्क संगत जवाब भी होने चाहिए। तो राज्याभिषेक के संदर्भ में एक सवाल है कि राज्याभिषेक मनाने वाले जो लोग हैं, इसमें कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि राज्याभिषेक अगर उस समय तिथि के हिसाब से हुआ है तो तिथि के हिसाब से राज्याभिषेक होना चाहिए। मांग कुछ लोग उठा रहे हैं और उनके हिसाब से वो राज्याभिषेक दिन इस साल 4 जून को था, वो भी लोग मनाने वाले थे 4 जून को। वो जो तिथि के रेफरेंस में मनाने वाले लोग हैं वो तिथि के हिसाब से 4 जून को मनाने वाले थे। उनका कोई ज़्यादा अपडेट हमारे पास नहीं आया। अब दूसरा राज्याभिषेक जो मनाया जा रहा है वो 6 जून है और 6 जून का राज्याभिषेक रायगढ़ पर होता है। वो दोनों भी रायगढ़ पर, सारे रायगढ़ पर होते हैं। तो 6 जून का जो राज्याभिषेक है वो हर साल कोल्हापुर के संभाजी महाराज और तमाम शिव प्रेमी और बहुत सारे बहुजन समाज के लोग इसको मनाते हैं। तो एक 6 जून का होता है, वो तारीख के हिसाब से आता है। तीसरा राज्याभिषेक मनाया जाता है वो है 24 सितंबर, क्योंकि 6 महीने के बाद जब 6 जून 1674 को पहला राज्याभिषेक जब हुआ, उसके बाद दूसरा राज्याभिषेक 6 महीने के बाद एकदम तुरंत जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी 3-3.5 महीने के बाद दूसरा राज्याभिषेक होता है। वो शाक्त पद्धति से होता है, यानी पहला जो होता है वो उसको वैदिक पद्धति कहती है और दूसरा जो होता है वो शाक्त पद्धति से होता है। 24 सितंबर को होता है। तो वो जो राज्याभिषेक है वो भी कुछ लोग मनाते हैं। तो राज्याभिषेक के संदर्भ में एक सवाल बन गया है कि 3-3 राज्याभिषेक क्यों मनाए जा रहे हैं या 3-3 राज्याभिषेक होने चाहिए क्या? तो हमको इस संदर्भ में कुछ तर्क संगत चर्चा करनी चाहिए। मेरा ऐसा कहना है, अगर काल संगत विचारधारा का अगर अनुकरण करना है हम लोगों को, तो मेरा ऐसा कहना है कि सारी दुनिया, सारे लोग अभी सारी की सारी बातें अभी जो अपडेट कालगणना है, अपडेट कालगणना तारीख के अनुसार चलती है और सारी दुनिया इसको मानती है।
तो 6 जून को जो राज्याभिषेक हुआ है वो तारीख के अनुसार हुआ है। उस समय तारीख 6 जून तारीख थी, तो हम लोगों को भी उस 6 जून को ही मानना चाहिए, क्योंकि सारी के सारा व्यवहार अब तारीख के हिसाब से होता है। यहां कंट्रोवर्सी होती है तिथि और तारीख को लेकर, क्योंकि 24 सितंबर का जो राज्याभिषेक होता है वो तारीख के हिसाब से होता है, 6 जून का जो होता है तारीख के हिसाब से होता है। केवल सवाल बनता है तिथि या तारीख। तो ये तिथि के अनुसार आग्रह धरने वाले लोग कौन है? तो तिथि ये जो परंपरा है, तिथि ये जो पद्धति है, ये जो तिथि है ये ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि ब्राह्मण ही तिथि निकालता है। आज भारत में अगर तिथि निकालना है तो उस तिथि निकालने का काम केवल ब्राह्मण लोग करते हैं। एक भी भोजन समाज का आदमी तिथि नहीं निकालता है, यानी तिथि निकालना उसको आता नहीं है। जो पंचांग होता है उस पंचांग का इस्तेमाल केवल ब्राह्मण करता है और उसके हिसाब से वो सारा डायरेक्शन देता रहता है। और आज भी तिथि के अनुसार, भले ही वो ब्राह्मण कहते हिंदू लोगों का ये कहना है और हिंदू कालगणना है, ऐसा ब्राह्मण कहते हैं, मगर हिंदू अगर कालगणना है और हिंदू लोगों का आग्रह है, ऐसा ब्राह्मणों का कहना है, तो पंचांग तो केवल ब्राह्मण ही लोग देखते हैं। पंचांग तो सभी लोगों को देखने को नहीं आता। अगर हिंदू है तो सारे लोग पंचांग देखेंगे, और सारे लोग अगर पंचांग देखेंगे तो सारे लोग को समझ में आएगा कि तिथि कौन से दिन आती है। मगर आज केवल पंचांग तो ब्राह्मण ही देखते हैं, तो हर साल तिथि कौन सी आएगी इसका निर्णय तो ब्राह्मण करेगा। तो वही अगर ब्राह्मण वर्ग कहता है कि तिथि के हिसाब से होना चाहिए, तो तिथि तो केवल ब्राह्मण निकालता है, तिथि तो बाकी सारे लोग नहीं निकालते। तो तिथि के अनुसार अगर राज्याभिषेक होगा तो तिथि के हिसाब से अगर राज्याभिषेक करना है, अगर तिथि के हिसाब से करना है, ऐसा आग्रह अगर धरना है, तो मेरा कहना है तिथि तो सब लोगों को समझ में आनी चाहिए, मगर तिथि केवल ब्राह्मणों को समझ में आती है। तिथि कब आती है, वो कब निकालनी है, उस पंचांग को कब पढ़ना है और किस प्रकार से तिथि को निकालना है, ये तो सारी बातें केवल ब्राह्मणों को आती है, सभी लोगों को नहीं आती है। तो तिथि का आग्रह धरने वाले केवल ब्राह्मण लोग हैं, जो पंचांग जानते हैं वो लोग हैं, और वो यही कहते हैं कि तिथि के अनुसार राज्याभिषेक होना चाहिए। और वो जब कहते हैं कि तिथि के अनुसार होना चाहिए, वो आग्रह केवल ब्राह्मण लोगों का आग्रह है, मगर कहते समय वो ऐसा नहीं कहते कि हमारा है, वो कहते सभी हिंदू लोगों का है, यानी सभी लोगों को लेकर मुद्दा उठाते हैं, मगर वास्तविक मुद्दा केवल ब्राह्मणों का है। तो ये जो तिथि के अनुसार अगर कोई लोग आग्रह धरते, तो मेरा उनको, इस आग्रह धरने वाले लोगों को एक सवाल है कि भाई तिथि का आप आग्रह धरते हो और हिंदू परंपरा के अनुसार कहते हो, तो हिंदू सभी लोगों को तो तिथि समझ में नहीं आती। आज तक आपने किसी को तिथि समझा ही नहीं, तिथि तो केवल ब्राह्मणों के पास है, तो सभी लोगों का कैसा? तो तिथि के अनुसार अगर कोई करना चाहता है तो केवल ब्राह्मण है, और वो लोग उनके सपोर्टर बहुजन समाज के लोग दूसरे लोगों को बनाते हैं, उनके दिमाग में डालते हैं कि ये तिथि के अनुसार आग्रह करना चाहिए। ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत थोड़े लोग हैं वो। तो ये तिथि के अनुसार अगर राज्याभिषेक का मुद्दा कोई उठाएगा तो इस बात को तर्कसंगत नहीं है, और तिथि के अनुसार अगर किसी को करना है तो केवल ब्राह्मण लोग करते हैं, और दूसरे लोगों को लेकर वो बातें करते हैं, वो गलत बात है, क्योंकि अन्य लोगों को तिथि समझ में नहीं आती। तो मैं इस पहला मुद्दे को यहाँ, मेरा जो पहला मुद्दा था कि तिथि का, तो ये सही बात नहीं है, हमारे बहुजन समाज के हित में सही नहीं है। केवल ब्राह्मण ही तिथि का आग्रह करते हैं, और ये ब्राह्मण का राज्याभिषेक का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा 6 जून को लेकर है कि 6 जून का जो राज्याभिषेक है वो तारीख के अनुसार आता है। तो पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक 6 जून को हो जाता है, और उसको लेकर, उस तारीख को लेकर उसका दिन मनाना है, वो गौरव दिन मनाना है। तो ये तारीख के हिसाब से है, तो इसलिए वो पहले तर्क संगत लगता है, क्योंकि तारीख सब लोगों को समझ में आती है। 6 जून किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती 6 जून कब आती है। तो सब लोगों को जो बात समझ में आती है वही काल संगत बातों को मानना चाहिए।
तो 6 जून का राज्याभिषेक जो है वो एक सही राज्याभिषेक है। अब यहाँ और एक सवाल उठ रहा है, वो सवाल है, यहाँ 2 सवाल बने हैं। एक सवाल है इसमें राज्याभिषेक के दरमियान 6 जून का जो राज्याभिषेक है उसको लेकर 2 सवाल है। एक सवाल है कि ये राज्याभिषेक वैदिक ब्राह्मणों ने किया है, वैदिक ब्राह्मणों ने। तो हम ब्राह्मणों ने जिस प्रकार तिथि का जो मुद्दा उठाया इसका जिस प्रकार हमने विरोध किया, क्योंकि ब्राह्मणों का विरोध करने का कारण है कि ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को विरोध किया था शूद्र मुद्दों को लेकर, शूद्रत्व को लेकर। छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र घोषित कर कि आप शूद्र हो, आप राजा नहीं बन सकते, विरोध भी किया। तो ब्राह्मणों ने अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को विरोध किया है तो उनका बाद में जो राज्याभिषेक ब्राह्मणों ने किया है, ऐसा राज्याभिषेक नहीं मनाना चाहिए। और जो शाक्त पद्धति से बहुजन समाज के लोगों से हुआ है, उनके माध्यम से, जो निश्चलपुरी गोसावी के माध्यम से बहुजन समाज के आदमी से हुआ है, तो वो राज्याभिषेक को मनाना चाहिए। ये एक मुद्दा, आज एक सवाल हमारे सामने है, इसका एक जवाब होना चाहिए। और दूसरा सवाल हमारे सामने है, वो सवाल है, दूसरा सवाल राज्याभिषेक के संदर्भ में, कि राज्याभिषेक के समय में ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत ज़्यादा लूटपाट किया। दक्षिणा दान धर्म के नाम से बहुत ज़्यादा लूटपाट ब्राह्मणों ने किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ उनको बार बार अपमानित किया। इस संदर्भ में एक मुद्दा है, ये 2 मुद्दे हैं। ऐसे परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणों से, अगर वो अपमानित कर रहे थे तो ये राज्याभिषेक क्यों किया, ऐसा एक सवाल है। लोग उठाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज आदर्श राजा थे, तो उनके ऊपर एक सवाल उठाते हैं। मेरा ऐसा कहना है, दुनिया में सवाल उठाना कोई गलत बात नहीं है और किसी के ऊपर भी सवाल उठने चाहिए। आदमी कितना बड़ा है छोटा है इसका मुलाहिजा नहीं रखते हुए, क्योंकि सवाल तर्कसंगत होने चाहिए। तो जो सवाल उठाया है कि ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर नकारा था, शूद्र ऐसा घोषित किया था, तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो राज्याभिषेक क्यों मनाया और ब्राह्मणों के हिसाब से, और उन्होंने जो अपमानित किया उसको सहन क्यों किया, ये सवाल है। तो इस संदर्भ में कुछ बात हमको समझनी चाहिए। समझने के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति ऐसी थी कि शिवाजी महाराज को जहांगीरी मिली थी और उन्होंने अपने जहांगीरी का बहुत बड़ा विस्तार किया था। जहांगीरी का विस्तार हुआ था, राज्य का विस्तार नहीं था। तो एक जहांगीरी बढ़ाकर बड़े जहांगीरदार बन गए थे। ये जहांगीरी मिली थी उनको, पुणे, सुपे, चाकन, इन परगना की जहांगीरी मिली, तो जहांगीरी को और बढ़ाया था। तो बहुत बड़े पैमाने पर जहांगीरी बढ़ाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को लोग ज्यादा से ज्यादा जहांगीरदार मानते थे, राजा नहीं। और आदिल शाह को राजा मानते थे, मुगलों को राजा मानते थे, निजाम को राजा मानते थे, और बाकी लोगों को जहांगीरदार मानते थे। और अगर कोई आदिल शाह हो और कोई निजाम शाह जो राजा था, वो अगर किसी को राजा घोषित करता है अपने जहांगीरी का, तो वो जहांगीरी के लेवल का राजा हो जाता था। तो शिवाजी महाराज ने अपने जहांगीरी का विस्तार जितने बड़े पैमाने पे किया, मगर शिवाजी महाराज को ना तो आदिल शाह ने घोषित किया, आदिल शाह ने उनको राजा का, आदिल शाह के नियंत्रण में नहीं थे। अगर वो आदिल शाह के नियंत्रण में नहीं थे तो वो आदिल शाह के नियंत्रण के बाहर उन्होंने व्यवस्था बनाई थी। मुगलों से संघर्ष कर रहे थे तो मुगल उनको राजा घोषित नहीं करेंगे, आदिल शाह उनको राजा घोषित नहीं करेंगे। क्योंकि एक अलग बात है कि औरंगजेब को जब मिलने गए थे तो औरंगजेब ने उनको अलग से राजा के तौर पर मान्यता दिया था, मगर औरंगजेब ने कहा था, खुद कोई ऐसा अथॉरिटी लेटर नहीं दिया था। औरंगजेब ने कहा था आप राजा हो, छत्रपति हो,
राजा हो, मगर अथॉरिटी लेटर नहीं था। तो शिवाजी महाराज बड़े जागीरदार थे, वो कोई राजा थे, अथोराइज राजा थे, ऐसा कोई ये नहीं था। तो ऐसे परिस्थिति में शिवाजी महाराज को अपने जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था चला रहे थे अपने एरिया में, वहाँ शिवाजी महाराज को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, टैक्स निर्धारित करने के लिए, टैक्स वसूल करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए शिवाजी महाराज को अगर किसी को माफ करना है कर, किसी से लेना है, तो इसके लिए अथॉरिटी होना चाहिए, राजा की अथॉरिटी होना चाहिए। और शिवाजी महाराज के ऐसे अथॉरिटी तो नहीं, जो एक जागीरदार थे। तो ऐसे परिस्थिति में शिवाजी महाराज को अथोराइज राजा अगर बनना है तो उसके लिए कोई ना कोई ये करना था। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने सोचा, इसलिए शिवाजी महाराज को अगर मान्यता प्राप्त राजा बनना है तो उसके लिए वो शिवाजी महाराज ना आदिल शाह से राजा बन सकते थे, ना औरंगजेब से राजा बन सकते थे। तो शिवाजी महाराज को खुद को राजा होना है तो राज्याभिषेक का जरूरी थी। तो राज्याभिषेक के लिए शिवाजी महाराज ने निर्णय किया और शिवाजी महाराज ने इसको लेकर राज्याभिषेक की जब मुद्दा उठाया कि मुझे राजा बनने के लिए क्या होना है, तो राज्याभिषेक करना जरूरी था, इसलिए शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक किया। तो राज्याभिषेक करने की वजह थी कि अथोराइज राजा बनने के लिए शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करना था। अगर शिवाजी महाराज राज्याभिषेक नहीं करते तो ज्यादा से ज्यादा एक बंडखोर, बहुत बड़े बंडखोर व्यक्ति के तौर पर उनकी मान्यता होती कि एक बंडखोर जो प्रस्तापित व्यवस्था के खिलाफ किया बंड था, बंडखोर माना जाता, राजा नहीं माना जाता जब तो कोई औपचारिकता पूरी नहीं होती। तो इस औपचारिक तो राजा बनने की प्रक्रिया की औपचारिकता करने के लिए राज्याभिषेक की जरूरत थी। तो इस राज्याभिषेक करने की वजह ये थी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि राज्याभिषेक क्यों किया, तो राज्याभिषेक इस रेफरेंस में जरूरी था। अब उस समय प्रचलित व्यवस्था, राज्याभिषेक करने की जो प्रचलित व्यवस्था थी उसको अडॉप्ट करना जरूरी था। तो प्रचलित राज्य व्यवस्था कौन सी थी, प्रचलित राज्याभिषेक की व्यवस्था? तो उस समय राज्याभिषेक करने की जो प्रचलित व्यवस्था थी वो तो उस समय धार्मिक बेस पर और बाकी सारे मुद्दे पर समाज के अंदर जो वैदिक धर्म का प्रभाव था और ब्राह्मणों का जो प्रभाव था, उनके हिसाब से उनका कहना था कि राज्याभिषेक ब्राह्मणों के ही हाथों से करना था। तो उस समय की जो परिस्थिति, उस परिस्थिति को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करना जरूरी था और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणों के हाथ से राज्याभिषेक करने का निर्णय बनाया। चूंकि ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, इस रेफरेंस में बहुत सारा संदर्भ आता है ब्राह्मणों ने कितना विरोध किया और शिवाजी महाराज ने किस प्रकार डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके शिवाजी महाराज ने सोचा कि मैं पहले राज्याभिषेक कर लेता हूं। ब्राह्मण अपमान कर रहे थे, ब्राह्मण अपने हिसाब से शिवाजी महाराज को ऑपरेट कर रहे थे, फिर भी शिवाजी महाराज ने सोचा एक बार मैं राजा अगर बन जाता हूं तो उसके बाद का निर्णय मुझे लेना है। तो इसको लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणों के हाथों से राज्याभिषेक करने का निर्णय किया। क्योंकि एक डिप्लोमेटिक स्टैंड था, वो डिप्लोमेटिक स्टैंड था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के हाथों से राज्याभिषेक करने का निर्णय किया। तो जो लोगों का ऐसा कहना है कि ब्राह्मणों के हाथों से क्यों किया, अगर ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करते, जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के हिसाब से अगर नहीं करते तो छत्रपति शिवाजी महाराज को लोग राजा मानने से इनकार करते और ब्राह्मण लोग अफवाह फैलाते कि ये राजा नहीं है। तो इससे समाज के अंदर जो रिकॉग्नाइजेशन का मुद्दा उठता है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता। तो रिकॉग्नाइजेशन के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणों के हाथों से राज्याभिषेक किया है। एक बात बाद में समझ में भी आती है कि ब्राह्मणों के हाथ से किया, मगर बाद में शिवाजी महाराज ने एक ऑर्डर भी ब्राह्मणों के खिलाफ निकाला है। तो एक डिप्लोमेटिक स्टैंड था, इस बात को हम लोगों को समझना होगा। तो अगर कोई लोग ऐसा कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने वैदिक तरीके से, वैदिक पद्धति से और ब्राह्मणों के हाथ से क्यों किया, तो एक डिप्लोमेटिक स्टैंड था। इस संदर्भ में और भी कुछ बातें कह सकते हैं, मगर आज मैं राज्याभिषेक के संदर्भ में केवल शुभेच्छा के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, तो कुछ बातें उठा रहा हूं, ज्यादा बातें विस्तार से बाद में उठाई जा सकती है। मगर एक डिप्लोमेटिक स्टैंड था, इसलिए वैदिक ब्राह्मणों के हाथ से किया। अब उनका जो अपमान किया है
उस रेफरेंस में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि आज मैं पहले राजा बन जाता हूँ फिर बाद में देखता हूँ। तो इसके लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब ब्राह्मणों ने कुछ गलती किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऑर्डर तक इशू किया था कि ब्राह्मण, अगर कोई ब्राह्मण है तो इस ब्राह्मण का मुलाहिजा मत रखो, जो भी हो आदमी है ब्राह्मण है ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मत करो, उसका मुलाहिजा मत करो। अब उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज शाक्त पद्धति से राज्याभिषेक करते हैं। वो क्यों करते हैं? तो वैदिक तरीके से जब राज्याभिषेक करते हैं तो उस समय ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज से एक कमिटमेंट लेते हैं कि आप हमारे अधीन रहकर काम करोगे। ऐसा उनका वो मंत्र तंत्र जब चलता है विधि, तो विधि के अंदर एक विधि होता है। ब्राह्मण विधि में लोगों से जैसे वो ये लेता है मंत्र विधि बोलता है, उस मंत्र विधि के अंदर ऐसे कुछ मंत्र होते हैं कि उसमें वो ब्राह्मण शूद्र लोगों से कमिटमेंट लेता है कि आप मेरे खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लोगे, जैसे बलि के रेफरेंस में है, तो आप हमारे खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लेंगे। इस प्रकार का कमिटमेंट छत्रपति शिवाजी महाराज से लिया था। तो शिवाजी महाराज इस कमिटमेंट से आजाद होना चाहते थे, गुलामी से आजाद होने चाहते थे। शिवाजी महाराज सोच रहे थे कि अगर, क्योंकि बहुजन समाज के लोग जो होते वो वचन के बहुत पाबंद होते वचन के संदर्भ में, तो शिवाजी महाराज ने सोचा मैंने तो वचन दिया है इनको, और जब तक मैं इनके अधीन रहूंगा तब तक मैं इनके खिलाफ कोई स्टैंड नहीं ले सकता। तो मुझे अगर आने वाले समय में अगर जुडिशियल स्टैंड लेना है, न्यायिक स्टैंड लेना है, तो मुझे इनके खिलाफ अगर मैं काम करूंगा तो मैंने उनको वचन दिया है। तो यहाँ से मुझे आज़ाद अगर होना है तो आज़ाद होने के लिए और कोई तो औपचारिकता होनी चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि अगर मैं अलग से दूसरा राज्याभिषेक करता हूँ तो पहले राज्याभिषेक से मैं आज़ाद हो जाता हूँ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि इसलिए शाक्त राज्याभिषेक होना चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस प्रकार का दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 को शाक्त राज्याभिषेक करके छत्रपति शिवाजी महाराज ब्राह्मणों के आजादी से मुक्त हुए। तो आज के संदर्भ में हम लोगों को इस बात को समझना होगा। मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के संदर्भ में ज़्यादा बातें नहीं कहना चाहता, बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लिए 6 जून का भी राज्याभिषेक वो भी उनके लिए गौरव का दिन है, क्योंकि एक शूद्र वर्ग का सामान्य आदमी राजा बन जाता है अपने कर्तृत्व से। क्योंकि ब्राह्मण केवल श्रेष्ठता का सिद्धांत ब्राह्मण जन्म के आधार पर मानता है कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है। अगर ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होता है, दूसरे लोग श्रेष्ठ नहीं होते। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने कर्तृत्व के आधार पर श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो ये हमारा, और उसके लिए एक राजा बनने का औपचारिकता भी पूरी करते हैं। तो वो जो पहला 6 जून है वो भी हमारे लिए गौरव का दिन है, तो इसको भी मनाना चाहिए। और दूसरा जो दिन है उसको भी मनाना चाहिए। दोनों दिनों को हम लोगों को मनाना चाहिए। और इसके पीछे जो षड्यंत्र किया जा रहा है राज्याभिषेक को लेकर, जो रूमर फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, इनसे सावधान होना चाहिए। अब लास्ट में मैं 2 मुद्दे उठाऊंगा। एक मुद्दा है, अब 6 जून का जो राज्याभिषेक है उसको कुछ लोग हिंदू साम्राज्य दिन कह रहे हैं। इस संदर्भ में बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हो सकती है, मगर मैं एक ही बात कहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय हिंदू नाम की कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा मुगल और दूसरे लोग जो सुल्तान थे वो लोग यहाँ के प्रजा को हिंदू कहते थे। वो हिंदू पर्शियन शब्द है, ये देशी शब्द नहीं है। तो उन लोगों के हिसाब से हिंदू शब्द है। भारत के ब्राह्मण उस पर्शियन शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, मगर हिंदू साम्राज्य दिन ऐसा कहते हैं। तो ये लोग जानबूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज का उपयोग हिंदू लोगों को ऑर्गेनाइज, यानी SC ST OBC और बहुजन समाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और इसका फायदा उठाने के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और हिंदू साम्राज्य दिन ऐसा शब्द इस्तेमाल करने से हिंदू मुस्लिम यानी कम्युनल सेकुलर थ्योरी
हिंदू साम्राज्य दिन ऐसा अगर करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग कम्युनल फोर्स में जाएंगे और इनके विरोध का वर्ग सेकुलर फोर्स में यानी जाएगा और कम्युनल सेकुलर फोर्स बनेगी और कम्युनल और सेकुलर फोर्स बनेगी, सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक फोर्स बनेगी। तो हिंदू कम्युनल फोर्स का फायदा बीजेपी और संघ परिवार और ब्राह्मण को होगा और सेकुलर फोर्स का फायदा भी सेकुलर ब्राह्मणों को होगा। तो कम्युनल और सेकुलर बांटने के लिए हिंदू साम्राज्य दिन का थ्योरी चलाते हैं। ये हम लोगों को विभाजन करके हमारे ऊपर सत्ता करने का षड्यंत्र ब्राह्मण कर रहे। तो इसलिए हिंदू साम्राज्य दिन मनाने वाले जो लोग आरएसएस और संघ परिवार के लोग हैं, जानबूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज का यूज कर रहे हैं। 2014 के चुनाव में भी किया, अब भी कर रहे। तो ये एक मुद्दा है आज के संदर्भ में। और एक मुद्दा है, अब ये 6 जून को लेकर बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियोज आ रहे हैं। तो एक वीडियो मैंने सुना, चंद्र जसा हा इंद्र शोभतो पुत्र जिजाऊचा, यानी चंद्र जैसा इंद्र, चंद्र के जैसे इंद्र की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज नभो मंडल में दिखाई देते हैं। और एक कौशल्य का राम है, एक कौशल्य के कौन है, राम है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना इंद्र के साथ कर रहे हैं। तो मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि इंद्र का कैरेक्टर ठीक नहीं था। इंद्र ने अहिल्या के ऊपर बलात्कार किया था और इंद्र उसके दरबार में सुरापान करता था। इंद्र के दरबार में अप्सरा, रंभा, उर्वशी नर्तन करते थे। तो इंद्र का कैरेक्टर सही नहीं था। तो इंद्र के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना करने वाले लोगों का मैं विरोध करता हूं। और उसी गीत के अंदर बहुत सारा है, उसको कौशल्य का राम कहा है और यशोदा का कान्हा कहा है। तो राम और कृष्ण के बारे में बाद में मैं कुछ बातें कहूंगा, क्योंकि इंद्र के संदर्भ में जो की हुई तुलना इसको मैं मंजूर नहीं करता। और ये जो तुलना करने वाले लोग हैं, ये जानबूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरव करते करते बदनामी करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसका मैं विरोध करता हूं। और फिर से तभी सभी बहुजन समाज के लोगों को और शिव प्रेमी को 6 जून की राज्याभिषेक की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय मूल निवासी।